वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम आशीष है। मैं इस वीडियो में बताऊंगा निफ्टी में आज 59 पॉइंट का प्रॉफिट मैंने कैसे बुक किया। निफ्टी में 5 ट्रेड लिए थे, समझेंगे पांचों ट्रेड के एग्जैक्ट चार्ट पैटर्न, उनका स्टॉप लॉस एंड प्रॉफिट बुकिंग स्ट्रेटेजी। अगर आप नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड्स एंड फैमिली को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल से जुड़ सके और वो भी इस कम्युनिटी का हिस्सा बन के कुछ सीख के पैसे कमा सके। मैं आपको लेके चलता हूँ स्क्रीन पे और एक एक करके निफ्टी के इन सारे ट्रेड्स को समझते हैं। ये निफ्टी 50 स्पॉट चार्ट है ऑन 5 मिनट टाइम फ्रेम। निफ्टी का पहला कैंडल आज का 11 दिसंबर 9:15 की कैंडल है ये वाली, और ये आखिरी कैंडल है 3:25 का। आपने चाहे जो भी ट्रेड करो आप, फ्यूचर ऑप्शन या फिर इंडेक्स, जो चार्ट देखना है आपको वो हमेशा स्पॉट का ही चार्ट देखना है, ठीक है। तो आज का पहला ट्रेड इस हैमर कैंडल में, सेटअप का नाम है हैमर, 9:50 पे कॉल बाय किया। दूसरा ट्रेड है यहाँ पे टू बार रिवर्सल, 10:50 का ये कैंडल है और पुट बाय किया यहाँ पे। तीसरा ट्रेड इनसाइड बार रिवर्सल फॉलोड बाय रेड कैंडल, 11:45 की कैंडल है, पुट बाय किया है। और जो आखिरी ट्रेड है वो यहाँ पे है, ये वाला इवनिंग स्टार इस कैंडल में। ओके, सो ओवरऑल टोटल 5 ट्रेड लिए, 2 बाई साइड के हैं मतलब कॉल बाई किया है, 3 पुट साइड के हैं, है ना। और उसमें 3 प्रॉफिटेबल ट्रेड है, 2 में स्टॉप लॉस हिट हुआ है। 59 पॉइंट्स का प्रॉफिट हुआ है। अभी आप लोगों में से बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि कितने पॉइंट कितने अमाउंट से आपको ट्रेड स्टार्ट करना चाहिए जनरल तौर पे। तो 25,000 रुपीज़ निफ्टी के लिए एनफ है, आप इससे स्टार्ट कर सकते हैं ट्रेड। 4 लॉट आएगा 0.6 डेल्टा वाला, ठीक है। ऑन एन एवरेज बता रहा हूँ 25,000, कभी थोड़ा कम होगा कभी थोड़ा ज़्यादा होगा। ओके, और अगर आप 4 लॉट से अगर आज का ट्रेड सारे पकड़ते तो 3,500 रुपीज़ के आसपास आपका प्रॉफिट बनता, जो कि 18-14% है, ठीक है, ओवरऑल 25,000 रुपीज़ के अमाउंट पे। तो अभी फटाफट आपको क्या समझना है, ये सारे ट्रेड्स जो मैंने लिए इनका सेटअप और पैटर्न मैं कैसे आइडेंटिफाई कर रहा हूँ। दूसरा, जब मैं ट्रेड ले रहा हूँ तो स्टॉप लॉस कहाँ पे फिक्स कर रहा हूँ, कैसे फिक्स कर रहा हूँ। और तीसरा, प्रॉफिट बुकिंग स्ट्रेटजी वो क्या बना रहा हूँ मैं, ठीक है। तो एक एक करके फटाफट समझते हैं इनको। ओके, सबसे पहले मैं आपको वो दिखा दूं कि ये है मेरे सारे सेटअप्स जिसका कि मैं इस्तेमाल करता हूँ ट्रेड करते वक्त। ओके, तो मैं इसे जनरल तौर पे इस तरीके से ट्रेड करते वक्त कैसे रखता हूँ, इसे बिल्कुल साइड में, इस तरीके से मैं इसे साइड में रखता हूँ। ओके, ऐसे, इस तरीके से, ठीक है। तो इसमें ये जो देख रहे हो 1 2 3 और 4, ये 4 सेटअप हैं। ये जो आखिरी वाला है इसमें 4 इनो सेटअप है, इनसाइड बार, टू बार, पिन बार, हैमर। और इन सारे सेटअप जो है ये सारे के सारे रिवर्सल सेटअप्स है। तो मैं एक एक करके बताता जाऊंगा। तो ये पहला ट्रेड है आज का, तो ट्रेड के साथ समझते हैं। ये देखो, ये है हैमर। अब हैमर क्या है, 4th नंबर पे देखो, आखिरी वाला हैमर। ओके, नाउ इसमें हैमर जब हम ले रहे हैं यहाँ पे जनरल तौर पे हैमर एट द बॉटम सबसे बेस्ट सेटअप है। बट यहाँ पे जब भी आप ये रिवर्सल सेटअप लेना है तो आपको क्या देखना है कि पीछे का चाल क्या है। अगर सपोज करो मैं हैमर ले रहा हूँ, मेरी हैमर मतलब हैमर एट द बॉटम वाला सेटअप, मैं बाई के साइड में ट्रेड ले रहा हूँ हैमर सेटअप पे, तो देखना कि पीछे का चाल सेल का होना चाहिए, मतलब पीछे एक सेल जैसा होना चाहिए। देखो यहाँ पे एक 3 कैंडल का सेल है, ये बहुत बढ़िया नहीं है। अगर ये यहाँ ऐसे टनाटन गिरते हुए यहाँ तक आते हो और यहाँ पे बने ऐसा कोई इस तरह का एक हैमर या पिन बार बने, वो इवन इससे भी ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है। बट फिलहाल जो मिल रहा है उसी पे ही अपन ट्रेड करेंगे, तो इसमें अपन एक बाई का ट्रेड बनाएंगे यहाँ पे। ओके, मतलब कॉल लेंगे। अभी कॉल लेने के लिए क्या, कॉल लेने के लिए आपको जाना पड़ेगा निफ्टी के ऑप्शन टेबल पे, और वहाँ पे कॉल साइड में 3 चीज़ों का ध्यान देना है आपने। पहला, एक्सपायरी, एक्सपायरी से 12 तारीख की, अभी आज 11 तारीख है तो सेम डे और नेक्स्ट डे एक्सपायरी नहीं होनी चाहिए। तो पहले इसे आप चेंज कर दो, 19 दिसंबर का कर लो। दूसरा, डेल्टा और ऑप्शन ओपन इंटरेस्ट, ओपन इंटरेस्ट लैक में यहाँ पे दिया होता है। तो डेल्टा क्या पकड़ना है, 0.57 से 0.65 के बीच में कोई सा भी जिसका हाईएस्ट ऊपर इंटरेस्ट हो। तो 0.57 कहाँ पे है, अब 0.57 एग्जैक्ट ये नंबर मैच नहीं होंगे, 1 2 नंबर ऊपर नीचे देखना होगा आपको। तो ये 554 है या 58 है, तो 58 पकड़ लेते हैं। 6267, तो 665 ही नहीं, तो 67 पकड़ लेते हैं। तो 58 से 67 तक के बीच में किसके पास ओपन इंटरेस्ट हाईएस्ट है, 9.8, 0.8, 6.7। तो 9.8 ज़्यादा है, तो 0.58, 9.8 लाख इसका ऊपर इंटरेस्ट है। राइट हैंड साइड में आओगे तो 24,600। तो इस तरीके से आप बेस्ट कॉल या बेस्ट पुट ऑप्शन इस स्ट्रैटेजी के साथ आप आसानी से पकड़ सकते हो। कौन सा स्ट्राइक लेना है इस तरीके से आप चूज करो, ठीक है। और ये हर ट्रेड में देखना है, ये नहीं कि सिर्फ एक ट्रेड में देखना है, एक बार सुबह से लेकर शाम तक एक ही स्ट्राइक को आप लेते रहो, ऐसा नहीं है। हर जब भी ट्रेड बनेगा तो ये सारे वैल्यू चेंज होते हैं, तो आपको बार बार यहाँ पे आके देखना होगा। लेकिन दिन में कितने 3 से 4 ट्रेड बनेंगे, मतलब 6 घंटे के दौरान में 4 बार आपको आके देखना है। बट ये 30 सेकंड का काम है, प्रैक्टिस हो गया तो बस बहुत है। दूसरा, वो जो सेटअप्स मैंने आपको दिखाए हैं वो सारे के सारे सेटअप्स यहाँ पे आकर के आप मेरे चैनल पे आओ, मेरे चैनल पे आकर के आप चेकआउट कर सकते हो इसे। ए टू जेड इन स्टॉक मार्केट, ये प्लेलिस्ट में मिलेगा, देखो ए टू जेड इन स्टॉक मार्केट। तो इसे जब आप ओपन करोगे तो यहाँ पे ये सारे सेटअप जो मैंने आपको दिखाया, जैसे भी मैंने आपको हैमर दिखाया, पिन बार दिखाया, टू बार, ये सब जितने भी सेटअप वहाँ लिखे हुए थे वो सारे मैंने यहाँ पे एक एक वीडियो
हर सेटअप पे बनाया हुआ है। तो ओवरऑल 14 वीडियो है, सारे को आप एक बार कंप्लीटली अच्छे से देख जाओ, समझ जाओ। ठीक है, अभी ये ट्रेड लेते हैं यहाँ पे। ओके, सो यहाँ पे अपन ने, मैंने आपको ये बता दिया कि ऑप्शन बाई कैसे करना है, पहला। मैंने आपको दूसरा ये समझाया कि सेटअप्स कैसे आपको आइडेंटिफाई करना है। तो वो सेटअप आइडेंटिफाई करने का एक तरीका जो है वो मैंने डिटेल में यहाँ समझाया है, वो आप एक बार जाके चेकआउट करोगे। ओके, अभी यहाँ पे देखते हैं इसका इसका स्टॉप लॉस क्या होगा। जब भी कोई ट्रेड लेंगे सिंगल कैंडल पैटर्न पे होगा, तो उस कैंडल का लो मेरा स्टॉप लॉस है। तो जैसे ये सिंगल कैंडल पैटर्न, सिंगल कैंडल मतलब एक इकलौता कैंडल, तो ये इस अकेले कैंडल पे हमने, ये सेटअप है हमारा, हैमर हमने लिया है, इसका जो लो है वो मेरा स्टॉप लॉस है। तो इसके नीचे जब आएगा तो अपन स्टॉप लॉस देकर के निकल जाएंगे। जब स्टॉप लॉस देने की बात करो, इसका मतलब क्या, सिस्टम में स्टॉप लॉस नहीं डालना है। ये स्टॉप लॉस कहाँ होगा, ये यहाँ पे चार्ट पे पे लाइन ड्रॉ करोगे, जब कैंडल एक्चुअली में इसको क्रॉस कर जाएगी, इस ब्लू लाइन के नीचे में वो आ जाएगी, 60% उसकी बॉडी आ जाएगी, तब आप क्या करोगे, सिस्टम में जाओगे और अपने एग्जिस्टिंग पोजीशन से आप एग्जिट कर जाओगे, उसमें स्टॉप लॉस को बुक कर दोगे। ठीक है, अभी फिलहाल इसमें प्रॉफिट हो रहा है, इसे देखते हैं कहाँ तक जाता है ये। ओके ओके, नाउ यहाँ पे एक सीख है, देखो अभी ये इस कैंडल में अपना ये वाला जो कैंडल है, ये रेड कैंडल, इसमें अपना प्रॉफिट स्टॉप लॉस हिट हुआ है ना। क्यों, क्योंकि जब स्टॉप, पहले तो स्टॉप लॉस ये था, अभी जब अगला कैंडल ग्रीन बना तो हमारा स्टॉप लॉस क्या हो गया, ये जो ग्रीन कैंडल है उसके नीचे, फिर अगला स्टॉप लॉस इस रेड कैंडल के नीचे, अपने स्टॉप लॉस को आप ट्रेल करते चलोगे, है ना, फिर वहीं पे अपना स्टॉप लॉस लगातार बना रह गया, राइट। अभी वहां पे ये जो रेड कैंडल है, इसने तो इसको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को हिट कर दिया इस रेड कैंडल ने, लेकिन जैसे ही हिट किया तो यही है मौका, और यही पे एक्सपीरियंस काम आएगा। आपने बिल्कुल झटके से एंट्री, झटके से एग्जिट नहीं लेना है ना। अभी जैसे ये यहाँ पे जैसे ही ये हुआ, अब अगर ये वाली रेड कैंडल इसको ब्लू लाइन को अगर तोड़ देती, तो हम जैसे ही तोड़ती क्लोज होता कैंडल और मैं निकल जाता, क्योंकि बहुत ही क्लियर है वहां पे। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक डाउट है, कौन सा डाउट है, ये जहाँ पे क्लोज दे रही है रेड कैंडल, ये क्या है, मूविंग एवरेज लाइन है, और मूविंग एवरेज लाइन पे जनरल तौर पे एक रिजेक्शन होता है। रिजेक्शन का मतलब प्राइस ऐसे ऐसे ऊपर जाएगी, फिर यहाँ नीचे वापस इसको छुएगी इस लाइन को, और यहाँ से फिर बाउंस कर जाएगी, इसे कहते हैं रिजेक्शन फ्रॉम मूविंग एवरेज लाइन। और ये ऊपर भी होता है और नीचे भी होता है, जैसे नीचे ऐसे नीचे से ऐसे नीचे आई और फिर इस लाइन को छुआ और फिर यहाँ से एक रिजेक्शन, ये रेड आ गया। हालांकि ये वाला ट्रेड सफल नहीं हुआ, अदरवाइज जनरल तौर पर क्या होता है, ये फिर ऐसे नीचे जाएगी। ठीक है, जब मार्केट साइडवेज होगा तो ये वाले सेटअप कम चलेंगे, लेकिन जब मार्केट ट्रेंडिंग होगा बाई तरफ या सेल तरफ, तो ये ट्रेड, ये वाला सेटअप बहुत चलता है। ये सेटअप मैंने कहाँ एक्सप्लेन किया है, ए टू जेड इन स्टॉक मार्केट कंप्लीट कोर्स, यहाँ पे ये फ्री है, आप आओ आराम से यहाँ पे और इसे एक एक करके समझो। जैसे कोई आप, इसलिए मैंने बोला 14 के 14 आपने कंप्लीट करना है सारे वीडियोस। ठीक है, 5-10 मिनट का वीडियो, बहुत बड़ा भी नहीं है। कहाँ पे है ये रिजेक्शन फ्रॉम मूविंग एवरेज लाइन, तो अभी वो उसको देखते हैं, रिजेक्शन फ्रॉम मूविंग एवरेज लाइन, ये रहा रिजेक्शन फ्रॉम मूविंग एवरेज लाइन, 8 नंबर वीडियो है ना, 8 मिनट का ये वीडियो है, कंप्लीट कीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अपन स्ट्रेट से नहीं निकले फिर, और देखो इसमें निकलने का मौका भी नहीं है, ये रेड कंप्लीट हुआ और वहीं पे एक मार बोझू कैंडल ग्रीन बिल्कुल वहीं से। तो यहाँ पे मैं क्या वेट कर रहा था कि ठीक है, यहाँ पे अगर इससे 12 पॉइंट, इससे 12 पॉइंट अगर ये नीचे आ जाएगा तो मैं रनिंग कैंडल में निकलूंगा। क्यों रनिंग कैंडल में निकलूंगा, क्योंकि मेरा स्टॉप लॉस तो हिट है, मुझे एक और छोटा सा कॉन्फर्मेशन चाहिए था कि कहीं रिजेक्शन यहाँ से ले रहा है या नहीं ले रहा है, उसके लिए रनिंग कैंडल में निकलना है। जब कब, जब आपका स्टॉप लॉस प्रॉपर हिट है तब, अदरवाइज 100 में 99 बार आपको रनिंग कैंडल से नहीं निकलना है। तो सिर्फ एक ही बार निकलना है, वो है एक्सेप्शन, जब आपका स्टॉप लॉस या प्रॉफिट बुकिंग, इन दोनों में से कोई भी 100% चार्ट पे कंफर्म्ड है, जस्ट आपको एक थोड़ा सा, एक छोटा सा उस पर कॉन्फर्मेशन और चाहिए। तो ठीक है, अभी फटाफट चलते हैं नेक्स्ट कैंडल। ओके, यहाँ पे किसी भी कैंडल ने क्या किया है, किसी भी कैंडल ने प्रीवियस कैंडल के लो के नीचे बंद नहीं दिया है, तो मेरा मतलब रिवर्सल नहीं हो रहा है। तो प्रॉफिट बुकिंग स्ट्रेटजी अपनी क्या है, बहुत सिंपल है। देखो प्रॉफिट बुकिंग, कभी भी आप जगह बाई ट्रेड में हो तो आप ट्रेड में प्रॉफिट कब बुक करोगे, जब सेल का वहां पे सेटअप बनेगा। क्यों, सेल का सेटअप बनेगा मतलब कि सेल के साइड में रिवर्सल होगा, हो सकता है सेटअप ना बने बट रिवर्सल हो जाए, मार्केट रिवर्स ले ले वहां से। और वो रिवर्सल कैसे आपको पता चलेगा, जब भी प्रीवियस कैंडल के लो के नीचे में अगला कैंडल क्लोज दे दे, मतलब पिछले कैंडल के लो के नीचे में ये वाली कैंडल ने क्लोज दे दिया, तो इसने क्या, ये क्या बता रहा है, दो चीजें बता रहा है। पहला कि ये सेल साइड का ट्रेंड हो गया, दोनों कैंडल मिलाकर के सेल साइड का ट्रेंड बना रहे हैं, पहला। दूसरा, अपना प्रॉफिट बुकिंग का जगह आ गया। तीसरा, ये अपने आप में एक टू बार रिवर्सल, ये दोनों कैंडल मिलकर टू बार रिवर्सल है। और जहां पे बन रहा है वो भी क्या है, यहाँ से पहले भी रिवर्सल हो चुका है। तो हर तरीके से क्या कह रहा है, आप यहाँ से प्रॉफिट बुक करो और एक दूसरा ट्रेड भी लो पुट के साइड का। तो मैंने क्या किया, वो एग्जैक्टली वही किया, यहाँ पे एग्जिट किया 40 पॉइंट का प्रॉफिट बुक करके, और दूसरा मैंने एक और पुट का ट्रेड यहाँ पे बनाया। अभी उसमें प्रॉफिट कब बुक किया वो मैं दिखा देता हूँ। तो उसमें प्रॉफिट हुआ है भी या नहीं हुआ है, नहीं हुआ है। ये देखो, ये स्टॉप लॉस हिट हुआ है यहाँ पे, है ना। अभी इसमें क्या है, सेम वही फंडा अपनाएंगे, हमें एग्जिट कब करना है, जब मार्केट में रिवर्सल दिखेगा। हमने सेल लिया था,
यहाँ पे कैंडल सारे साइडवेज गए, तो जनरल तौर पे क्या होता है, ऐसा ट्रेंड आएगा एक नीचे, फिर एक साइडवेज, फिर एक ट्रेंड, तो नीचे ही जाना चाहिए था, मगर क्या हुआ, ये ऊपर चला गया। ट्रेंड साइडवेज ट्रेंड क्या होता है, ये भी एक तरीका है ट्रेड करने का, ट्रेंड साइडवेज ट्रेंड। 12 मिनट का वीडियो, इसे जरूर चेकआउट कीजिएगा, आपका ट्रेडिंग करने का तरीका बदल जाएगा उसे अगर आपने समझ लिया तो, ठीक है। अब फिलहाल यहाँ पे क्या है, 19 पॉइंट का अपने को स्टॉप लॉस हिट हो रहा है, तो वो दे देंगे इसे और अपन यहाँ से निकल लेंगे, तो ये ट्रेड से ओवर हो गया। अभी यहाँ पे क्या है, अब दूसरा देखो, ये अपना प्रीवियस आई है, अगर इसके ऊपर जाता है तो यहाँ पे एक बाई का ट्रेड बन सकता है, तो एक और कैंडल का वेट करेंगे, यहाँ पे अगर ऊपर में क्लोजिंग मिला तो बाई का ट्रेड लेंगे, तो यहाँ पे इसमें एक बाई का ट्रेड लेंगे। अब देखते हैं इस ट्रेड में क्या होता है। ओके, तो इसमें प्रॉफिट मैंने कहाँ बुक किया वो भी मैं दिखा देता हूँ। तो देखो इसमें ये ट्रेड लिया, ट्रेड लेते ही एक इनसाइड बार और उसके बाद फॉलोड बाई रेड कैंडल, तो यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस हिट हो गया। क्यों, दो चीजें हुई यहाँ पे, ट्रेड लिया, ट्रेड लेने के बाद इनसाइड बार बना। इनसाइड बार क्या है, एक रिवर्सल है, रिवर्सल सेटअप है पहला। अभी ये रिवर्सल को फॉलो भी आ गया इस रेड कैंडल में, तो इसी कैंडल में एग्जिट करके फिर मैंने एक सेल का फिर से एक ट्रेड बनाया पुट साइड का, ठीक है। ओके, तो अभी यहाँ पे एक पुट साइड का ट्रेड बना। अभी देखते हैं नेक्स्ट, इसका मैंने प्रॉफिट कहाँ पे बुक किया है वो देखते हैं। ओके, इसे हटा देते हैं यहाँ से। ओके फाइन, अभी तक ये ट्रेड में प्रॉफिटेबल है। अब क्या बन रहा है, इनसाइड बार। इनसाइड बार क्या होता है, रिवर्सल सेटअप है। रिवर्सल सेटअप हमें क्या करना है, रिवर्सल सेटअप मतलब बाई साइड में जाएगा, तो बाई साइड में अगर ये रिवर्सल सेटअप है तो इसके पीछे का चाल क्या होना चाहिए, सेल का। ये हमेशा ध्यान देना है कि अगर बाई की तरफ अगर इसको जाना है तो पीछे रिवर्सल सेटअप हम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कब होता है, जब रिवर्सल सेटअप अगर बाई का ले रहे हैं तो पीछे में सेल होना चाहिए, है ना, सेल की चाल होनी चाहिए यहाँ पे, ठीक है। ओके, फिलहाल अभी यहाँ पे कहीं पे भी अभी तक प्रीवियस कैंडल के हाई के ऊपर क्लोज नहीं मिला है। अभी भी अगर इसे भी अगर आप देखो, इस कैंडल, ये वाली कैंडल क्लोजिंग यहाँ पे मिली है, इसका हाई यहाँ है, इस वाली कैंडल का हाई तो यहाँ पे है, अभी कुछ भी नहीं मिला है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं। ओके, इस कैंडल ने प्रीवियस कैंडल के हाई के ऊपर क्लोज दे दिया है, तो अपना यहाँ पे रूल देखो हमेशा एक ही रखना है, एक ही रूल फॉलो करके पैसा बनेगा, ठीक है। तो रूल कभी चेंज नहीं करना है, जो आपका स्टॉप लॉस है और प्रॉफिट बुकिंग है, दोनों का रूल सिमिलर रूल है कि अगर जब तक रिवर्सल नहीं दिखेगा आपको, आप प्रॉफिट या स्टॉप लॉस को बुक नहीं करेंगे, ठीक है। और रिवर्सल में जब सेटअप दिखेगा तो हम दूसरे साइड का ट्रेड भी लेंगे। ओके, यहाँ पे भी फिलहाल देखते हैं क्या होता है। तो अभी क्या हो रहा है, साइडवेज ही है, सारे के सारे कैंडल साइडवेज है यहाँ पे। ओके, लेट अस सी। अब ये देखो, यहाँ पे एक टू बार रिवर्सल जैसा दिख रहा है, बट अभी इसमें क्या है, साइडवेज भी है, तो बहुत क्लैरिटी नहीं है कि एग्जैक्टली यहाँ पे हो क्या रहा है। इस कैंडल ने भी फिर से ये जो रेंज है, अगर आप देखो तो यहाँ पे क्या रेंज है, ये वाली एक रेंज है, इस रेंज के नीचे में इसने क्लोज नहीं दिया। अदरवाइज अगर ये कैंडल उल्टा होता, यहाँ पे वो इसकी बॉडी होती, तो एक सेल बनता था यहाँ पे, ट्रेंड साइडवेज ट्रेंड के हिसाब से। ओके, अभी भी कुछ नहीं है यहाँ पे, कोई ट्रेड नहीं बन रहा, कोई सेटअप नहीं है। अब यहाँ पे देखो एक सेटअप है, ये है इवनिंग स्टार। इवनिंग स्टार तीनों कैंडल मिलके बनता है, ये ग्रीन, बीच में स्पिनिंग टॉप और फिर एक रेड, और ये रेड जो है इस कैंडल ग्रीन वाले कैंडल का 60 से 70% बॉडी जो है इंगल्फ करना चाहिए, उसके बिल्कुल नीचे होना चाहिए इसकी क्लोजिंग, है ना। तो अभी यहाँ पे एक ट्रेड बनाएंगे सेल साइड का, ठीक है। तो इसमें इसी कैंडल में एंट्री होगी, ओके, पुट खरीदेंगे। उसके बाद देखते हैं अब इसमें प्रॉफिट का क्या सीन है। इसका जो स्टॉप लॉस है वो क्या होगा, इसका स्टॉप लॉस, ये जो सेटअप है एग्जैक्टली इसके ऊपर अगर क्लोजिंग मिल जाए तो हम लोग इस ट्रेड से फिर एग्जिट कर जाएंगे। ओके, अब देखते हैं इसमें प्रॉफिट मैंने कहाँ बुक किया वो मैं दिखा देता हूँ। तो इसकी प्रॉफिट जो है वो इस कैंडल, ये वाली जो कैंडल थी, इस कैंडल में मैंने प्रॉफिट को बुक किया, है ना, यहाँ पे इस वाले कैंडल में, इस वाले कैंडल में नहीं, इस वाले कैंडल में। क्यों, सेम रूल सेम रखेंगे, प्रीवियस कैंडल उसका जो हाई है उसके ऊपर में क्लोजिंग चाहिए, और ये वाली कैंडल खुद में एक पिन बार है, बट यहाँ पे जब आया तब तक ऑलमोस्ट 3 बज गया है, तो अभी ट्रेड लेने का कोई खास सीन नहीं है। And अगर अगर यू नो एक्सपायरी होती है जिस दिन, उस दिन अपन ले सकते हैं, बट अदरवाइज लेने की कोई जरूरत नहीं है। तो जैसे कल अगर ऐसा कुछ सेटअप मिलेगा तो कल यहाँ पे एक बाई, अगर अगर आज थर्सडे होता तो मैं इसमें एक बाई भी बनाता, बट अदरवाइज दे देता है, ठीक है। तो ये था ओवरऑल आज का ट्रेड। ओके, आप आई होप सो कि आप ये सारे सेटअप्स को ढंग से समझ के, सारे वीडियोस A to Z वाले वहाँ पे जाके समझ के, और फिर से आप प्रैक्टिस कर रहे हो, और प्रैक्टिस करके फिर पेपर ट्रेड ले रहे हो, और पेपर ट्रेड लेने के बाद फिर आप रियल ट्रेड कर रहे हो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।